अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुहतरम सामईन और दीनी भाइयों, क्या उलमा के लिए जमात में साल लगाना ज़रूरी है? दरअसल आजकल दावत व तबलीग और जमात के साथियों की ज़बान पर और उनकी मजलिसों में बहुत ही ज़ोर शोर के साथ ये बात गर्दिश कर रही है कि दरसे निज़ामी से फरागत के बाद हर आलिम के लिए, मौलवी के लिए तबलीग और जमात में साल लगाना ज़रूरी है। एक मजलिस में एक फारिग होने वाले तालिब इल्म से कहा गया, जब तक तबलीग में एक साल नहीं लगाओगे उस वक्त तक आपको दस्तारे फरागत नहीं दी जाएगी। एक साहब कहने लगे कि जब तक फारिग होने वाला साल नहीं लगाएगा वह आलिम नहीं हो सकता। एक साहब ने एक मौलवी से कहा कि अगर तुमने तबलीग में एक साल लगाया तो अल्लाह ताला तुमको चमका देंगे। इसी तरह एक जमाती साथी ने मस्जिद के इमाम से जोर देकर कहा, तुम अपने बयान में सबसे कहो और ये बात आम कर दो कि दरसे निज़ामी के बाद जो साल नहीं लगाएगा उसे कहीं भी मस्जिद का इमाम बनने का हक नहीं। एक इमाम साहब कहने लगे कि मेरा एक साल बहुत दर्दो कर्ब वाला गुजरा। जब किसी मस्जिद में जाता या किसी मजलिस में बैठता तो मुझसे सबसे पहले यही सवाल होता कि आपने साल लगाया है या नहीं। मैं कहता नहीं तो जवाब मिलता कि इमाम बनने के लिए तबलीग में साल लगा होना जरूरी है। गैर तबलीगी आलिम के लिए इमामत करना सही नहीं है। इमामत सिर्फ वही आलिम कर सकते हैं जिन्होंने जमात में साल लगाया है। हयातुस सहाबा की तालीम वही आलिम कर सकते हैं जिनका जमात में साल लगा हुआ हो। अब सवाल यह है कि क्या आलिम के लिए दरसे निज़ामी से फरागत के बाद साल लगाना फर्ज है? क्या इमाम बनने के लिए और हयातुस सहाबा की तालीम के लिए तबलीग में साल लगाना जरूरी है? ये अकीदा रखना कि 8 साल बाद जो आलिम साल लगाएगा वो तो काबिल कबूल है और जो न लगाए वो काबिल कबूल नहीं है, इसे इस हद तक ले जाना, क्या ऐसा करना शरअन दुरुस्त है? दारुल उलूम देवबंद का इस सिलसिले में क्या फतवा है? दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त MAD कासमी और आप देख रहे हैं आस्क MAD कासमी। आप तसल्ली बख्श जवाब के लिए मुकम्मल वीडियो देखिए और सुनिए। मोहतरम सामईन और दीनी भाइयों, यकीनन तबलीगी जमात दीन सीखने और दीन पर अमल करने का एक जरिया है। बहुत सारे लोग इस तबलीगी जमात के जरिए नमाजी, मुत्तकी, परहेजगार और तहज्जुद गुजार बन गए हैं। तबलीगी हजरात का तबलीग में सेहरोजा, अशरा, चिल्ला या साल वगैरह लगाने का मकसद लोगों को दीन सिखाना, रफ्ता रफ्ता दीन से उनका ताल्लुक कायम करना या मजीद ताल्लुक बढ़ाना, उन्हें दीन पर चलने का आदी बनाना और दूसरों तक दीन की दावत पहुंचाने का उसलूब सिखाना है। नीज हर मुसलमान पर जरूरत के बकद्र दीन सीखना फर्ज है। अच्छी तरह याद कर लीजिए, हर मुसलमान पर जरूरत के बकद्र दीन सीखना फर्ज है, चाहे वो किसी भी दीनी शोबे से सीखे। लिहाजा अगर कोई शख्स ऐसा हो जिसके पास तबलीग के सेवा दीन सीखने का कोई मौका और जरिया न हो तो उसके लिए तबलीग के शोबे से दीन सीखना फर्ज हो जाता है। निज मुशाहदा और तजर्बा से यह बात भी साबित है कि तबलीग में वक्त लगाना फायदे से खाली नहीं है। कितने ही लोग ऐसे हैं कि तबलीग में वक्त लगाने की वजह से तहज्जुद और दीगर नवाफिल वगैरह की इबादत की तौफीक नसीब हुई या उनकी दावत देने की वजह से लोग दीनदार बन गए और राह रास्त पर आ गए, और कितने ही लोगों ने बड़े बड़े गुनाहों से तौबा की। सामईन और दीनी भाइयों, इन सब के बावजूद क्या एक आलिम के लिए जो मदरसे की जिंदगी में 8-10 साल लगाकर आलिम बना हो, बड़े बड़े अकाबिर उलमा से इल्म हदीस, इल्म तफसीर हासिल किया हो, अब उसके लिए फरागत के बाद तबलीगी जमात में साल लगाना जरूरी है? जैसा कि आपने अभी मेरी जबानी बहुत सारे तबलीगी भाइयों की बातें सुनी, तो आप दारुल उलूम देवबंद का वो फतवा सुनिए जो इसी सवाल के जवाब में दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद के मुअक्कर मुफ्तियान किराम ने दिया है। फतवा यह है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
आलिम का काम तफसीर हदीस की तालीम व तदरीस, उम्मत की जरूरियात के पेश नजर फतावा नवेसी के जरिया उनकी रहबरी, जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से मुताल्लिक उनको मसाइल बताना, लोगों के बिगड़े हुए अकायद को दुरुस्त करना, फिरक़े ज़ाल्ला और फिरक़े बातिला के हमलों से इस्लाम और मुसलमानों को बचाना, इबादात, अखलाक और मामलात में बिगाड़ की वजह से कदम कदम पर उनकी रहनुमाई करना, तरह तरह के उठने वाले आए दिन के फितनों को दबाना, उम्मत के घरेलू मसाइल, समाजी और सियासी मसाइल को देखना और कुरान और हदीस की रोशनी में उनको हिदायत देना। इस तरह के बहुत से उमूर हैं जो जमात में जाने और साल लगाने से कहीं ज्यादा अहम है। ये सब दीन के अहम काम हैं, उन्हें छोड़कर गैर अहम काम में यानी जमात में साल लगाना आलिम के लिए मुनासिब नहीं। ताहम अगर कोई आलिम फारिगुल बाल है, अपनी खुशी से जमात में एक साल के लिए जाना चाहता है तो जा सकता है, लेकिन आलिम के लिए साल लगाने को जरूरी करार देना, जो आलिम जमात में साल न लगाए उसे इमाम न बनाना, मुदर्रिस न रखना या मुदर्रिसी और इमामत से उन्हें हटा देना, ये सब गुलू की बातें हैं। दीन में गुलू इख्तियार करने से कुरान पाक में ममानित आई है। दोस्तों, अल-जामियातुल उलूमुल इस्लामिया अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बिन नौरी टाउन कराची के मुफ्तियान किराम ने भी इसी तरह का फतवा जारी किया है कि किसी भी आलिम के लिए तबलीग में साल लगाना जरूरी नहीं और इमाम बनने के लिए और हयातुस सहाबा की तालीम के लिए साल लगाने को लाजिम करार देना दीन में बेजा गुलू और तशद्दुद पैदा करना है, जो कि दुरुस्त नहीं। कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर पहली मर्तबा वीडियो से जुड़े हुए हैं तो बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहली मर्तबा में पहुंच जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।